बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी घर पर ऐसा फ्रेश ऑरेंज जूस बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्टी हो? आइए चलते हैं। आज मैं आपको सिर्फ चंद सेकंड में बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज जूस बनाना सिखाऊंगी जो इतना फ्रेश और ठंडा होगा कि गर्मी में फ़ौरन ताज़गी महसूस होगी आपको। लेकिन रुकिए, इस जूस को ज़रा और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं बताते, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैंने ऑरेंज लिए हैं। 10 से 12 आप ऑरेंज ले लें। उनको बीच में से आप अच्छे तरीके से कटिंग कर लें। कटिंग करके इनके बीज को रिमूव कर दें, क्योंकि जब हम ये इसको ब्लेंड करेंगे तो ये जूस के अंदर आएंगे तो आपका कड़वाहट महसूस होगी, जो हम नहीं चाहते कि इसके अंदर हो। फिर जब ये मैंने छिलके भी इसके रिमूव कर लिए और इसके बीज भी निकाल लिए, फिर आपने जो है ये देखें, ये इस तरीके से इसको खोल लें। खोलने के बाद इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है उसको भी आप रिमूव कर दें। इससे भी कड़वाहट आ जाती है। ये सीक्रेट रेसिपी होती है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और ये बिल्कुल रानी जूस जैसे बनेगी। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आपके बच्चे हमेशा मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने सबसे पहले जो है इसको ऑरेंज जूस को इस तरीके से करके रख लें। और ये वाला जो हमने इस्तेमाल करना है टैंग भी ऑरेंज फ्लेवर का ही होना चाहिए। इसी के फ्लेवर से ही ये जो है बनेगा, क्योंकि हम नॉर्मली इसको कीनू को बीच में से कटिंग करते हैं और जूस निकाल लेते हैं, तो जैसा बचपन से पीते हुए आ रहे हैं ये वैसे ही बनता है। लेकिन आज का जो ये जूस है ये बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये जब हमने इसको अच्छे तरीके से, और इसके जो बीच में वाइट पार्ट है आपने इसको ज़रूर रिमूव करना है, ये भी कड़वाहट लेकर आता है। फिर आपने एक ब्लेंडर जग लेना है। ब्लेंडर जग लेने के बाद आपने सारे कीनू जो है ब्लेंडर जग के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। ये देखें, क्योंकि हमने हर चीज़ इसकी निकाल दी है। अब इसके अंदर कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर ये 1 गिलास जो है मैंने नॉर्मल वाला जो गिलास होता है वो इसके अंदर वाटर का ऐड किया है। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने शुगर के इसके अंदर ऐड किए हैं। ये देखें, ज़्यादा शुगर भी नहीं ऐड करनी, क्योंकि हमने इसके अंदर टैंग भी इस्तेमाल करना है और जो है ये कीनू का ख़ुद का भी फ्लेवर होता है, तो ये ऐसे ही बनेगा। जब हमने इसको भी डाल दिया, फिर आपने जो टैंक का शाशे है, आप शाशे छोटे वाला लेना चाहें तो वो 2-3 डाल दें। मैंने ये बड़े वाला शाशे लिया था तो इसके 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आप लोगों ने भी इसको इसी तरीके से ही बनाएं और इसका छानने की और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसको ब्लेंड कर लें और इसको चिल करें। इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल के इसको ब्लेंड करने के बाद आपने ये जग लेना है। गिलासों के अंदर भी आइस क्यूब्स डालने हैं और फिर आपने इसको इसके गिलासों के अंदर ट्रांसफ़र करना है। और फिर इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर सर्व करें, दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। माशाल्लाह से आजकल रमज़ान है, रमज़ान में ये ख़ास ड्रिंक बना के आप दें। आप जो बाज़ार से रानी जूस का पैकेट लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और अच्छा भी नहीं होता। हमें नहीं पता उसके अंदर कौन से केमिकल होते हैं। आप ये वाला घर पे फ्रेश अपने बच्चों को बना कर दें, जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर देखें आपने कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है, तो अच्छा भी ये बहुत बनता है। और आपने एक दफ़ा बना लिया तो इंशाअल्लाह ताला हर सीज़न में आप ये ज़रूर बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को सर्च करते रहें और जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें, इसका कलर भी बिल्कुल बाज़ार जैसे आया है। आपने भी इस तरीके का कभी भी जूस नहीं ट्राई किया होगा। आपने एक दफ़ा ये बना लिया और अभी जो ईद है, ईद पर भी आप बनाकर अपने जो गेस्ट आएंगे आप अपने गेस्ट के साथ सर्व करें, तो आपको दाद दिए बग़ैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अभी माशाल्लाह से ये कीनू आए हुए हैं मार्केट में। आप मंगवा कर इसको जिस तरीके से मैंने इसके छिलकों को रिमूव किया है, इसके बीज रिमूव किए हैं, आप इसी तरीके से करें और एयर टाइट जो है कंटेनर उसके अंदर डालकर और आप इसको फ्रीज़ करें। फ्रीज़ कर रख लें। जब भी आपके घर पर गेस्ट वगैरह आएँ या आपके बच्चे स्कूल से या आपके हस्बैंड आपके जॉब पर से आएँ,
तो आप उनको निकालें और निकाल के आइस क्यूब्स डालें, टैंग डालें, आप उनको फ्रेश फ्रेश ये बना कर दें। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है कि हमने इतने जल्दी इतनी अच्छी ड्राइंग बना ली। और अच्छा लगता है कि हम अपने घर के अंदर तरह तरह की चीज़ें अपने बच्चों को बना कर दें। तो ये जब हम घर पे बना कर देंगे तो हमारे बच्चे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।